स्क्रीन दिख रही है सत्यम? हाँ भाई, हाँ। हाँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने गूगल फॉर्म में। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू यूज गिट इन एंगुलर फ्रेमवर्क। तो जैसे कि हमने कल बताया था, गिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज यू यूज। आप कौन से भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, कौन सा भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। इवन यू कैन यूज इन द पिक्चर्स एंड वीडियोज एज वेल इफ यू नो हाउ टू डू दैट। तो ये तो क्वेश्चन हो गया ऑल अबाउट गिट। हमने बेसिक्स कवर किया है कल। मर्जिंग रिपोजिटरीज, आई गेस यू आर ट्राइंग टू आस्क हाउ टू मर्ज द ब्रांचेस, क्योंकि हम ब्रांचेस को ही मर्ज करते हैं। और वो ब्रांचेस को कैसे मर्ज करते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और रिपोजिटरीज हम मर्ज नहीं कर सकते, हम ब्रांचेस मर्ज कर सकते हैं। रिपोजिटरी को सिर्फ अमेंड करके उसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हम मैंने कल बताया था गिट कमेंट से, गिट सॉरी, कमिट अमेंड से उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके। बेसिक एवरीथिंग, हाँ हमने कल बेसिक्स कवर किया है। पीपीटी भी शेयर की है, उसमें सब बेसिक्स है। व्हाट कैन वी डू इन गिटअप इफ वी डोंट नो हाउ टू कोड, नॉट हाउ टू कोड। तो ठीक है, अब ये तो पहले तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप गिट गिट क्यों यूज करते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हो। तो पहले आप शुरुआत में कुछ तो सीखना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो इजी होता है। एचटीएमएल वगैरह सीख सकते हो, तो उससे आप स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट की आइडिया चाहिए तो सिर्फ सिंपली आप कुछ भी ऐसा सर्च करके देख सकते हो। जैसे कि अभी मुझे एक ब्लड बैंक का एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट या फिर ऐप बनाना है, तो मैं सिंपली सर्च करूंगा ब्लड बैंक ऐप गिटअप। तो उससे क्या होता है कि मुझे गिटअप पे ऑलरेडी, अब ये देखो इसका इसका नाम क्या है, हाँ आयन साहिल, तो उसका मुझे पूरी रिपोजिटरी मिल जाती है। तो उसने ऑलरेडी बना के रखा है, और रेडमी में उसको पढ़ सकता हूँ उसने क्या क्या बनाया है, कौन सा डेटाबेस वगैरह यूज किया है। उसे उसने कुछ स्क्रीनशॉट भी ऐड किए, तो मैं इसका कोड देख के भी सीख सकता हूँ। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज की है वो सब दिखाता है। कॉन्ट्रीब्यूटर्स मतलब इसी ग्रुप में कितने लोग थे वो सब दिखाता है। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है तो। प्रोजेक्ट रिलेटेड, ओके वी हैव कवर्ड दैट। एनी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्लेसमेंट एग्जांपल एडब्ल्यूएस। तो प्लेसमेंट के लिए ये ज्यादा इतना मैटर नहीं करता है। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर हाँ आपको इन तीनों में से कुछ करना है तो गो फॉर एडब्ल्यूएस, क्योंकि एडब्ल्यूएस का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 80% क्लाउड कंप्यूटिंग इज वो आर यूजेस एडब्ल्यूएस। मैं पर्सनली भी एडब्ल्यूएस यूज करता हूँ। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ सकते हो। वीसीएस हमने कल वीसीएस कवर किया है। यूज ऑफ गिट एंड गिटहब व्हाई इट इज वर्ड, वो भी कल के रिसर्च में हो गया था। सी प्लस प्लस, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू आस्क। ठीक है, ये तो सारे क्वेश्चंस थे अभी। तो सत्यम यू कैन स्टार्ट नाउ। Okay, thank you, Akash. Okay, first of all, thank you everyone for joining today, and welcome to this workshop on Get and GitHub. And सत्यम जस्ट अ मिनट, समवन okay, इज आस्किंग। okay, Restore command is not there. I guess it is there on Ubuntu. सत्यम, वन, हाँ, हाँ इसका आंसर कर सकते हो। uh, रिस्टोर कमांड इज नॉट देयर इन उबुंटू। restore command is not. मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है. Restore command is not there in. विशाल, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड आस्क इन ब्रीफली। हम लोग को पुराने कमिट्स में जाना है, इसका ये मतलब है क्या? फॉर स्टेज्ड. ओके, तुमको स्टेजिंग एरिया से पीछे आना है क्या? मतलब तुमने स्टेज कर दिया, उसको पीछे आना है. हाँ वैसे हाँ, कुछ। उसमें हाँ रिस्टोर कमांड्स तुम यूज कर सकते हो, उसमें होगा. मैं बता दूंगा अभी तुमको. ओके मैं उबंटू यूज करूंगा, और उसमें मैं चीजें बता दूंगा तुमको फिर. ओके, ओके. विशाल, मैं बताऊंगा ये चीजें. ठीक, थैंक यू. यू कैन स्टार्ट नाउ। Okay, so welcome again. So hello everyone, welcome to this workshop on Get and GitHub. So the prerequisite for this workshop would be that you have already created an account on GitHub and have forked the repo that Akash has mentioned yesterday. If not, then I would highly recommend you to create your account right now, right away, because उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका. 2 से 3 मिनट मोस्टली लगेगा. तो अभी जाके अकाउंट क्रिएट करो अगर आपने नहीं किया है,
अगर आप कर चुके हो तो वेल एंड गुड। और फोर्क द रेपो में फोर्किंग बताऊंगा, वो फोर्क बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो अभी जाके अकाउंट आप क्रिएट करिए। Okay, so about me, my name is Satyam Asthana, and I'm a year 3 student in the computer science department. And unlike everybody else, I have no idea what I'm trying to do. So, what we will learn today, first we have branching. We will be going through branching, what is branching, how branching is important into your project or repository, and how branching works and how it is done. तो ब्रांचिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि क्यों ब्रांचिंग करनी चाहिए, और एक मास्टर ब्रांच क्या रहता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद फोर्क, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑन गेटअप, एंड इट इज द मोस्ट फेवरेट फीचर ऑफ माइन, बिकॉज इसमें आप जो भी दूसरों की चीज है वो आप अपना बना सकते हो, या दूसरों का जो भी प्रोजेक्ट है वो आप खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसमें चेंजेस करके। और फिर है क्लोनिंग रेपो इन योर लोकल मशीन, सो दिस लाइक डाउनलोडिंग समथिंग फ्रॉम गिटहब सर्वर टू योर ओन पीसी। Then we have pull request. We would be making pull request through branching to the admin of the project और repository. अभी हमारा admin आकाश है, मैं आकाश की रेपो ही फोक करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा और उसको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो चेंजेस ऐड कर लो, वो मैं आगे चेंजेस बताऊंगा अभी। Then we have hosting on GitHub. You can use GitHub as an hosting platform and host your static website. GitHub provides you a domain with your username along with the name of your project. आप GitHub एक hosting platform भी use कर सकते हैं, as hosting platform भी use कर सकते हैं। वो बेसिकली आपका स्टैटिक वेबसाइट रहनी चाहिए, वो डायनेमिक नहीं रहनी चाहिए, बस एक ही फ्लॉ है उसमें। ओके, सो लेट्स गो टू ब्रांचिंग। व्हाट इज ब्रांचिंग? फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ कमिट इन गेटअप। आकाश ने कल ये कवर कर लिया था कमिट्स क्या होते हैं, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। whenever you make some changes into the project and saves it, it is equal to 1 commits. जब भी आप कोई चेंजेस करते हो प्रोजेक्ट में और उसको सेव करते हो, वो एक कमिट के इक्वल होता है। कमिट्स काफी सारी चीजें स्टोर करता है, जैसे उस टाइम जिस टाइम पे कमिट किया जा रहा है, जिस बंदे ने कमिट किया है वो भी होता है, वो आकाश ने कल कवर कर लिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन पर्सन इज वर्किंग इन द प्रोजेक्ट एंड मेकिंग चेंजेस। कल तक सिर्फ आकाश ही वर्क कर रहा था प्रोजेक्ट में, तो ब्रांचिंग कल इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अब जब मैं भी चेंजेस करूंगा, दैट इज कुछ भी कमिट करूंगा, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आकाश का प्रोजेक्ट मेरी वजह से खराब हो, एंड आकाश शुड फेस सम इश्यूज, मेरी वजह से कुछ भी दिक्कत हो उसको, एंड मेरे को आकाश से पंगा नहीं लेने का है। सो एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज दैट यू आर इन an organization and you are working with 20 peoples and you are working on a same project. So अगर आप मास्टर ब्रांच में या मेन प्रोजेक्ट में कमिट कुछ भी करेंगे तो वो बाकी लोग को भी दिखेगा और बाकी लोग को अफेक्ट हो सकता है कि अब बिना कोई टेस्टिंग के उसमें आपने कमिट कर दिया है, तो बाकी लोग अफेक्ट हो सकते हैं आपके कोड से, और एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप मर्ज कर रहे हैं बार बार मेन ब्रांच में और दूसरे बंदे का प्रोजेक्ट खराब हो रहा है आपकी वजह से। सो एक बार मैं मास्टर ब्रांच एक बार फिर से बता देता हूँ। It is a code or production code ready to roll out into world, and it must be stable and never ever push anything to master branch that is not tested or that would create a conflict or break the build. So master branch पे कभी भी कमिट ना करना, ये संस्कार के अंदर हमारे नहीं आता। लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी संस्कार है, वो आप कभी भी मास्टर ब्रांच पे कमिट ना करिए। मैं एक यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, फाइनल प्रोजेक्ट मैंने एक इंटर्नशिप में किया था। सो ये एक प्राइवेट रेपो है और यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है और एक जीएच पेजेस है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा होस्टिंग प्लेटफॉर्म में। मैं एक आपका ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ F1, क्रिएट ब्रांच F1 फॉर फ्रॉम मास्टर। सो एक ब्रांच मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। वो सारी चेंजेस जो मेन में थे अब वो ब्रांच में भी मेरे दिखेंगे, लेकिन अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा अपना ब्रांच में वो मेन में नहीं दिखेंगे अनलेस एंड अनटिल मैं उसमें उसको मर्ज करूं। सो मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस करके दिखाऊंगा।
लेट्स सपोज मैं डेटा सेट को डेटा कर देता हूँ। तो और मैं एक कमिट क्रिएट कर रहा हूँ। डेटा सेट आपका 180 लाइन पे है। हाँ, अभी डेटा सेट था, डेटा मैंने किया है, तो कमिट चेंजेस। सो अभी मैं F1 ब्रांच में हूँ, लेकिन और 180 लाइन में मैं गया तो वहां पे मेरे को डेटा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब मैं अगर मेन ब्रांच में जाऊंगा, आपका मास्टर ब्रांच में, जो है आपका अभी मास्टर ब्रांच है, उसमें 180 लाइन में जाऊंगा, तो वो डेटा सेट ही अभी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। सो मेरी वजह से मेन ब्रांच में कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, अच्छी बात है। और यहाँ से हम लोग एक देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांचेस हैं। मैंने यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट किए, मेरा मास्टर ब्रांच है। ये GH पेजेस होस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एक IMG बॉट, इसके बारे में बताऊंगा आगे जाके। और ये अभी मैंने क्रिएट किया है F1 ब्रांच, और ये अभी मेन ब्रांच में नहीं आया है कि चेंजेस उसमें नहीं दिखेंगे अभी। तो ये ब्रांचेस के बारे में हो गया। अभी मैं और एक आपको एक UI के थ्रू और समझाऊंगा ब्रांचेस क्या होते हैं। और मैं जो भी कमांड लिखूंगा वो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हैं, कुछ भी कमांड लिखूंगा। और लेट सपोज ये C0 C1 आपका एक कमिट है जो आपने प्रोजेक्ट में किया। ये प्रोजेक्ट है आपका जो C0 C1 आपने जो कमिट किए हैं, और ये एक मेन ब्रांच है। और ये स्टार पे आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि जहां स्टार रहेगा वहां पे कमिट होगा। सो अभी मैं अगर कमिट करूंगा कुछ भी, तो मेन ब्रांच में कमिट हो रहा है। C2 मेन ब्रांच में कमिट हुआ है। हम लोग के संस्कार के अंदर नहीं आता कि हम लोग मेन ब्रांच में कमिट करें, तो हम लोग एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। लेट सपोज F1 फिर से मैंने ब्रांच क्रिएट किया, F1 ब्रांच क्रिएट हो गई है। सो अभी 2 ब्रांच है। अभी भी अगर मैं कुछ भी कमिट करूंगा तो वो मेन ब्रांच में जाएगा, वो F1 में नहीं आएगा। मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा मेन ब्रांच से F1 ब्रांच में। सो कमांड गिट चेकआउट F1। तो अभी आई स्टार पॉइंट कर रहा है F1 में। अभी मैं कमिट करूंगा कुछ भी तो वो अब अलग F1 में कमिट होगा। तो C0 C1 C2 C3 आपका मेन ब्रांच है, और C4 जो भी मैंने कमिट किया है, जो भी मैंने चेंजेस करके डाले हैं, सेव किए हैं, वो F1 में शो होंगे सिर्फ। सो मैं मल्टीपल कमिट कर सकता हूँ आपका F1 में, और हम लोग मल्टीपल ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं F1 से। सो लेट सपोज F2 एक मैंने अलग ब्रांच क्रिएट किया, और अब मैं कमिट करूंगा तो ओके, मैं चेकआउट नहीं किया था F2 में। अगर मैं कमिट कुछ करूंगा तो F2 में शो होंगे। तो C4 C5 C6 आपका एक F1 ब्रांच है जो भी आपने कमिट किया, और C7 आपका जो कमिट है वो F2 में है। वो F1 को अफेक्ट नहीं करेगी, और मास्टर ब्रांच को तो कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा। वो मास्टर ब्रांच अभी भी प्रोडक्शन कोड है हमारा, वो रेडी टू रोल आउट है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी क्लाइंट को दे सकते हैं। अभी भी कमिट करेंगे कुछ भी F2 में ही जाएगा। लेट सपोज कि मैंने सारी फंक्शनैलिटी को, जो भी मैंने C4 C5 C6 को टेस्ट किया, वो सारा पास कर रहा है टेस्ट केसेस, और मेरे को मेन ब्रांच में डालना है, और मेरे को वो सारी चेंजेस मेन में भी चाहिए। सो गेट मर्ज आपका कमांड है जो आपको मर्ज कर लेता है। ओके, अभी मैं F2 में था, तो अब F1 के सारे चेंजेस F2 में होंगे। तो मेरे को चेकआउट करना पड़ेगा मेन में कि मेन में चेंजेस हो। सो अभी स्टार पॉइंट कर रहा है मेन को। सो गेट मर्ज F2। तो अब C4 C5 C6 C7 C8 C9 जो भी मैंने कमिट किए थे, वो अब C10 की 10 में आ गए हैं, और वो मेन ब्रांच में शो करेंगे वो सारे चेंजेस। सो आई होप इधर तक ब्रांचिंग सबको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो यस लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये कोई डाउट है किसी को ब्रांचिंग से रिलेटेड? Can you explain it again? ओके, ओके, ब्रांचिंग लेट सपोज कि अभी तक हम लोग का C0 C1 C2 जो भी कमिट थे वो मेन ब्रांच पे थे। C3 भी एक आपका मेन ब्रांच था, लेकिन मेरे को एक अलग कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपको कोड में, या कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है कोड में, तो आप मेन ब्रांच में नहीं करेंगे, क्योंकि मेन ब्रांच में अगर आप करेंगे तो वो प्रोडक्शन कोड नहीं होगा,
वो आप बिल्ड खराब भी कर सकते हैं, पुराने जो भी कमिट हैं C4 की वजह से पुराने कमिट भी खराब हो सकते हैं, आप क्रैश कर सकता है कोड आपका। इसलिए आप इट इज रिकमेंडेड कि आप एक ब्रांच क्रिएट करिए, वो सारे मेन ब्रांच के मेन ब्रांच के स्टफ उस ब्रांच में आ जाएंगे, F1 ब्रांच में आ जाएंगे, और उसमें आप चेंजेस करिए और फिर उसको टेस्ट करिए, फिर मेन ब्रांच पे आपको मर्ज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे जब सेपरेट हुआ तो C4 मैंने एक F1 ब्रांच क्रिएट किया, उसमें C4 C5 C6 मैंने F1 ब्रांच से कमिट किया, और मैंने एक अलग से ब्रांच बनाया। लेट सपोज कि मेरे को एक और एक्सपेरिमेंट करना है अपने ब्रांच में, तो मैंने F2 एक अलग ब्रांच क्रिएट किया, और F2 में C7 C8 C9 मैंने जो भी कमिट किया वो F2 के थ्रू किया मैंने। फिर उसको मैं मेन ब्रांच में, अगर मैं इन सबको टेस्ट केसेस मेरे को पास करना है, इसकी वजह से कोई भी बिल्ड खराब नहीं हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट का, मेरे को वो देखना है। और फिर उसके बाद अगर सारे टेस्ट केसेस मेरे पास हो गया, जो भी मैनुअल टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग आपको करने करिए, फिर उसको मेन ब्रांच में आप कमिट कर लीजिए। रोहन राज, क्लियर है या और एक्सप्लेन करूं मैं कुछ? I'm not getting the concept of main branch. मतलब जैसे जो Okay. हमारा ओरिजिनल स्क्रिप्ट है हाँ उसमें हाँ हम चेंजेस लाते हैं, फिर उसका वर्जन चेंज होते चला जाता है, हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं। ये मेन ब्रांच और नॉर्मल ब्रांच का फर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके। सो मेन ब्रांच तुम ऐसा समझो कि एक प्रोडक्शन कोड है, जो आप लेट सपोज कि तुम एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो और तुम एंड्रॉयड में वर्क कर रहे हो और वर्जन 1 में वर्क कर रहे हो, तो वर्जन 1 आप तुम मान लो C0 C1 C2 C3 आपको क्लाइंट को देना है ये कोड। लेकिन लेट सपोज कि क्लाइंट ने कहा कि आपको एक और ये रेडी रोल आउट है, मतलब आप इसको दे सकते हैं क्लाइंट को, लेकिन लेट सपोज क्लाइंट ने कहा कि मेरे को और चेंजेस चाहिए इसमें, तो आप डायरेक्ट चेंजेस करेंगे तो मेन ब्रांच में अफेक्ट पड़ेगा, आपके कमिट से अफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ भी सकता है नहीं भी पड़ सकता, लेकिन इट्स बेटर कि हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें कि मेन ब्रांच पे अगर कमिट करेंगे कुछ भी, उसमें बिल्ड खराब हो सकती है, क्रैश हो सकता है कोड, हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है और उसकी वजह से हमारा क्लाइंट नाराज हो सकता है। सो हम लोग एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करें, जो सारी चीजें मेन ब्रांच में थे उसको अलग से ब्रांच में लाएं, उसमें चेंजेस करें, वो मेन ब्रांच पे अफेक्ट नहीं करेगा उसकी वजह से, फिर उसमें टेस्ट केसेस पास करें, फिर से मर्ज करें उसमें। हेलो। हाँ यहाँ पे आप डिफरेंसेस बता सकते हो क्या? किसकी? क्या आपने जो भी चेंजेस किए वो मास्टर में किए हैं या मेन में किए हैं या फिर ओके F1 ब्रांच में किए? ओके। सो मैंने यहाँ पे एक चीज करके आपको दिखाई थी वैसे, कि जब मैं F1 ब्रांच में था, आ, आपका F1 ब्रांच में था, तो मैंने यहाँ पे एक चेंज करके दिखाया था कि मैंने डेटा सेट को डेटा कर दिया था 180 लाइन में। ओके, 180 लाइन में मैंने डेटा कर दिया था डेटा सेट को, लेकिन उसकी वजह से जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसकी वजह से मास्टर ब्रांच में कोई भी Yes. अफेक्ट नहीं पड़ा था उसकी वजह से। मास्टर ब्रांच में अभी स्विच किया है मैंने मास्टर ब्रांच में, और अब मैं यहाँ पे 180 लाइन में जाऊंगा तो यहाँ पे डेटा सेट ही है मेरी, वो चेंजेस करने की वजह से मास्टर ब्रांच में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नहीं तो मतलब हाँ मुझको वही पूछना है, आप जो हाँ डायग्राम हाँ। बता रहे थे ना, वो उसमें मेन एज अ मास्टर है या फिर मास्टर अलग ओके, है? मैं मास्टर को कुछ और भी ब्रांच कह सकता हूँ, मेन, मैं यहाँ पे मेन को मास्टर भी कह सकता हूँ। आपका एक डिफॉल्ट ब्रांच एक समझ लीजिए, मेन और एक मास्टर एक डिफॉल्ट ब्रांच है, नाम बस चेंज है, वो दोनों सेम है। मैं मास्टर मेन को भी ए लिख सकता हूँ, F1 लिख सकता हूँ, बस वो एक डिफॉल्ट ब्रांच है जो आपका प्रोडक्शन कोड है, मतलब जो आपको किसी को देना है वो कोड, वो वर्किंग होना चाहिए एकदम। सत्यम, अभी आपने यहाँ पे हाँ मेन को चेकआउट किया है? हाँ, मेन में चेकआउट किया है क्योंकि मेरे को मेन में ऐड करना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे F2 में ही था और मैंने मर्ज किया तो F1 मर्ज हो गया F2 में, क्योंकि अभी हेड जो पॉइंट, अच्छा मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि एक हेड अभी पॉइंट कर रहा है F2 पे, तो मेरे को हेड पॉइंट करना है आपका मेन में कि उसमें मैं चेंजेस कर सकूं, कि चेकआउट हो रहा है C3 पे, कि अगर मैं मर्ज करूं तो C3 पे वो मर्ज हो जाए जाके।
और किसी को कोई डाउट है? रोहन राज कुछ पूछ रहे थे तुम? मैं पूछ रहा था वो जो अभी हम्म, डेटा का चेंज करके दिखाया था ना, हाँ एक बार फिर से दिखा सकते हो, वो इसी हाँ कॉन्सेप्ट से बिल्कुल। है ना? हाँ ओके। वो एक हाँ दो नो क्लियर हो प्रॉब्लम। जाएगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे मेरा पहले मैंने एक और ब्रांच में क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि मेरा यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है। ये मेरे को कोड किसी को देना है, ये मेरा इंटर्नशिप का कोड था, मैं किसी को, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना है। लेकिन लेट सपोज कि आखिरी पॉइंट पे उसने कहा कि मेरे को कोई और चेंजेस चाहिए, तो मैं मास्टर ब्रांच में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैंने उसमें टेस्टिंग नहीं किया है अभी तक, मैं उसमें वर्क करना है। और तो अभी मास्टर ब्रांच आपका कोड है, और मेरे को सारा चीजें एक ब्रांच में अलग से चाहिए जिसमें वो मैं वर्क कर सकूं अलग से। तो एक अलग से ब्रांच मैंने क्रिएट किया, F2 ब्रांच फ्रॉम मास्टर ब्रांच। सो एक ब्रांच क्रिएट हो गई है, F2 ब्रांच एक क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मास्टर में था, अब F2 में हेड पॉइंट कर रहा है, जैसे मैंने हेड वहां पे दिखाया था, अब हेड पॉइंट कर रहा है F2 पे। तो मैं चेंजेस यहाँ पे, मेरे को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कुछ चेंजेस करना है। लेट सपोज मैं फिर से यहाँ पे गया, और डेटा एनालिसिस को मेरे को डेटा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर सकता हूँ जाके। एडिट किया मैंने फाइल, ओके। हाँ 184 लाइन में मैंने डेटा एनालिसिस को डेटा किया है, वो भी F2 ब्रांच में 184 लाइन में। सो अभी F2 ब्रांच में है, और हम लोग 184 लाइन में जाएंगे वापस। 184 वहां पे डेटा हो चुका है, लेकिन 184 लाइन के हम लोग मेन मास्टर ब्रांच में जाएंगे, जो मेन ब्रांच है उसको मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच आप डिफॉल्ट ब्रांच कह सकते हैं। डिफॉल्ट ब्रांच में जाएंगे, तो 184 लाइन में वो चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभी तक मैंने मर्ज नहीं किया उस कोड को। ओके, डेटा एनालिसिस अभी भी यहाँ पे है, और मैं मर्ज करके भी दिखाऊं क्या रोहन? तो बेसिकली मेन हाँ ब्रांच हमारा मेन कोड हो गया, और ब्रांचिंग हाँ के आने का मतलब है कि वो जो कोड है उसको क्लोन करके हमने एक काइंड ऑफ अ थिंग दूसरे टर्मिनल पे ले आता कि उसमें चेंजेस कर सके। हाँ। क्लोनिंग एक अलग टर्म हो गई रोहन। लेट ओके सपोज कि तुमने अलग वो चीज, वो सारी चीजें एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ये एक शब्द तुम यूज ओके कर, ओके इंस्टेंस क्रिएट किया वो मेन ब्रांच से, एक अलग ब्रांच, मतलब एक अलग तुमको वो चीजें चाहिए। ओके ओके। और जो ओके अभी हमने चेंजेस किया, जैसे वहां डेटा एनालिसिस को डेटा किया, उसको अब मर्ज कैसे करेंगे मेन ब्रांच में, ओके। मेन हाँ कोड में हमने? वो आकाश वैसे बताने वाला था, लेकिन फिर भी ये मेरा कोड है, मैं यहाँ पे मास्टर हूँ। तो यहाँ पे मैंने हम्म F1 F2 दो चेंजेस किए थे। F1 में मैंने डेटा सेट को डेटा किया था, F2 में मैंने हम्म डेटा एनालिसिस को डेटा किया था। अब मैं अगर हम्म कंपेयर एंड मर्ज करूंगा, तो यहाँ पे अपडेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज हुआ है, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा, वो मैं बताने वाला था लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक चेंज हुआ है मेरा, चेंज मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, फाइल चेंज्ड। ओके, फाइल चेंज की डेटा एनालिसिस को डेटा कर दिया गया है F2 ब्रांच में। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको मर्ज करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो वो चेंजेस अब मास्टर में भी दिखेंगे। ओके ओके। ओके, मर्ज मैं कर अरे रहा हूँ, मैं मर्ज कर ले रहा हूँ या फिर से। तो F2 या में, F2 मैंने मर्ज किया, F2 में मैंने चेंज किया था डेटा एनालिसिस से डेटा में। सो अब मैं मास्टर ब्रांच में जाऊंगा, मास्टर ब्रांच पे हूं मैं अभी। अभी मैंने F1 मर्ज नहीं किया, डेटा सेट को डेटा नहीं हुआ है अभी भी, डेटा एनालिसिस सिर्फ चेंज हुआ है आपका। तो 184 लाइन में आपका डेटा एनालिसिस था, और वो डेटा हो गया। और डेटा सेट अभी भी डेटा सेट ही है। अभी मैं F1 जब मर्ज करूंगा, तो उसमें चेंजेस आएंगे डेटा सेट में। मैं लेट्स फिर से मैं मर्ज कर लेता हूँ एक बार फिर से, कंपेयर एंड मर्ज।
मैंने 2 ब्रांच क्रिएट किया, 2 ब्रांचेस को मर्ज किया, अभी भी मास्टर ब्रांच पे हूँ, 4 ब्रांचेस हैं अभी भी। आपका index.html में जाऊंगा तो अब डेटा सेट भी आपका डेटा हो गया है 189 डेटा सेट, अब डेटा सब दोनों डेटा हो गया। अब मास्टर ब्रांच पे वो चेंजेस आएंगे, अब मैं ये कोड किसी को दे सकता हूँ चेंजेस करके, फिर भी। Satyam, Satyam, we have one question. What actually merge will do to master branch? मर्ज मास्टर ब्रांच में ये करेगा कि जो भी आपने F1 और F2 ब्रांच क्रिएट किया था, अगर वो मर्ज करेंगे, मर्ज मतलब एक चीजें ऐड करनी हो गई आपका मेन ब्रांच में, आप ऐड कुछ कर रहे हो, 2 ब्रांचेस को ऐड कर रहे हो, बस इतना समझ लो। मर्जिंग मतलब 2 ब्रांचेस को आप ऐड करना समझ रहे हो। एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच में जो भी चेंज किया है, आपको दूसरी ब्रांच को पहली ब्रांच से मर्ज करना है, तो ऐड कर रहे हो वो सारी चेंजेस। ओके, मैंने यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट किए थे आपका। F1 ब्रांच क्रिएट किया था, फिर F2 ब्रांच भी क्रिएट किया था, लेकिन F2 मैंने पहले मर्ज किया, F1 मैंने बाद में मर्ज किया। तो यहाँ से, और ये मास्टर ब्रांच मेरा वाइट लाइन चल रही है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है जब तक। और F1 में भी वर्क कर सकता हूँ, F2 में भी वर्क कर सकता हूँ, मल्टीपल ब्रांच क्रिएट करके फिर मैं मर्ज कर सकता हूँ मेन ब्रांच में। तो मतलब जो आप मर्ज करने बाद में F1 में जो चेंजेस किए थे वही मेन ब्रांच में भी हो जाएंगे? हाँ, वो ही मेन ब्रांच पे हो जाएंगे, जैसे अभी देखा था हमने। अभी मैं एक और चीज करके दिखाऊंगा। ये जैसे मैंने अभी UI में किया है, वेबसाइट में किया है, मैं अब अपने टर्मिनल में वो सारे चेंजेस करूंगा, और फिर मैं एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा आकाश को कि वो सारे चेंजेस जो मैंने किए हैं वो तुम अपने रेपोजिटरी में ऐड कर लो। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड दैट, अगर आप 2 ब्रांच, मतलब आपने एक ब्रांच क्रिएट की है F1, और F1 में कुछ चेंजेस किए, और आपको फिर मेन ब्रांच में जाना है, तो आप डायरेक्ट चेकआउट करेंगे ना, तो अपने जो चेंजेस किए वो चले जाएंगे। मतलब ऐसे समझो कि आपने F1 में एक ब्रांच क्रिएट की F1, हाँ, अगर आपको F1 में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको कमिट करके ही आप चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आपने कमिट नहीं किया तो जो चेंजेस आपने F1 में किए थे वो सेव नहीं होंगे। तो चेकआउट करने के लिए पहले जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच को कमिट करना कंपलसरी है। ओके, ओके, सो ठीक। मैं आगे पढ़ूं। रोहन राज। लेकिन ये जो कमिट किया वो हेलो, हाँ विशाल। हाँ गिटहब में किया है ना, डायरेक्टली आप कमिट कर रहे हो। हाँ, मैं हाँ, डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट लेकिन ये अगर मेरा लोकल में ओके, ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैं मास्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ, मैं मास्टर में भी मर्ज कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं इस कोड का एडमिन हूँ। विशाल। लोकल मशीन पे अगर करते थे तो हमको ये करना होता था ना उस टाइम पे, ऐड करने। हाँ, अब वो मैं चीजें और बताऊंगा आगे। मैं अभी अपने क्या कहते हैं उबंटू टर्मिनल में करने वाला हूँ, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था, ब्रांचिंग अच्छी तरह बताना चाहता था इस डायग्राम के थ्रू। तो अभी मैं UI में हूँ, मैं अभी लोकल में आऊंगा। आकाश, रेपोजिटरी का वो डाल दो। हाँ, सचिन जैसे Yes, मेरे को yes. एक क्लैरिफिकेशन करना है ओके। कि वो जो मेन एंड मास्टर में जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, हाँ तो हाँ उसमें बेसिकली व्हाट इज द सिनेरियो इज कि गिटहब ने ना is working on replacing the term master on its service with a neutral term like main. So like usually when we are referring to master और main हम लोग सेम ही चीज़ को रिफर कर रहे हैं, बट पहले गिटहब जो है उसको मास्टर ब्रांच बोलता था, एंड नाउ वो प्रेफरेबली उसको मेन बुलाना चाहता है। So yeah, but it's basically the main branch in our this project. सबसे जो हम लोग जैसे उसने बोला डिप्लॉय करना चाहते हैं वो वाला ब्रांच। हाँ, इट इज भाई डिफॉल्ट ब्रांच है एक। या डिफॉल्ट ब्रांच जो लाइक ओरिजिनल वर्जन है अपना कोड का जो अपने को देने का। ओके, सो एक चैट में आपका एक लिंक आई है आकाश की रेपो की, githubworkshop.git की, वो सब लोग ओपन कर लो, और वहां से एक हम लोग को फोक करना है रेपो। सो यहाँ पे एक फोक का बटन है, मैं फोक के बारे में अभी चीज़ें बताऊंगा, फोक क्या होता है। सो अभी बस फोक कर लो, फिर मैं चेंजेस बताऊंगा। फोक क्या होता है मैं
चीज़ें बताऊंगा। वर्किंग आकाश 65। ओके, सो ब्रांचिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं अपना नंबर दूंगा, उसमें कॉल कर लेना, मैं और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा और जितना चाहोगे उतना एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके, सो फोक में आते हैं। फोक क्या होता है? सो GitHub fork is a copy of a repository and copy same stuff from another repo into your account so that you could do further changes into that code. It's like creating instance of that project, या जो सारी चीजें दूसरों के प्रोजेक्ट में थी वो आप अपना बनाना चाहते हो। अभी तक हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर रहे थे। लेट्स सपोज अब मेरे को दूसरों का भी रेपो में काम करना है। अभी मैं आकाश के रेपो में जाऊंगा तो बिना फोक किए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सेस नहीं है। मैं मास्टर ब्रांच क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी चीजें चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी जाऊंगा तो मेरे को एक्सेस नहीं होगा कि मैं यहाँ पे कमिट कर सकूं कुछ भी। फिर भी करके दिखाता हूँ। You are making changes in project you don't have right to access to. Submitting a change will write to a new branch in your fork Satyam GitHub so you can send a pull request. मेरे को अभी मेन ब्रांच में एक्सेस नहीं था, लेकिन मेरे को उसके लिए फोक करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें जो आकाश के पास है वो मेरे को अपना बनानी पड़ेंगी। तो मैं अपने अकाउंट में आऊंगा जब, तो मैं देख सकता हूँ कि आकाश की भी रेपो होगी वहां पे, GitHub वर्कशॉप, जो मैंने आकाश से फोक किए। अब मैं यहाँ पे मास्टर ब्रांच की तरह वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट ब्रांच F1। यहाँ पे मैंने ब्रांच भी एक क्रिएट कर ली है। सो ओके, सो फोक आपका एक इंस्टेंस क्रिएट करता है दूसरों की रेपो से अपनी रेपो में। ओके, ओके, सो ये ओके, छोड़ो, हाँ ठीक है। सो ये आकाश की रेपो थी, मैंने उसको फोक किया, तो मैं वो सारी चीजें जो आकाश ने की थी वो मैं अपने रेपो में ला रहा हूँ, वो सारी चीजें।
पे मैं ब्रांच देखूंगा तो एक सिंगल ब्रांच है मेन ब्रांच, जो कि एक डिफॉल्ट ब्रांच है आपकी। मैं एक ब्रांच क्रिएट करूंगा F1 ब्रांच। आप कोई भी गेट ब्रांच और आपका E1 लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट एक मैं कह सकता हूँ, तो या डे 2 सही रहेगा। आपका जो भी ब्रांच जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ब्रांच को गेट ब्रांच। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे दो ब्रांचेस है, आपका एक मेन ब्रांच है और एक डे 2 ब्रांच है। तो मेरे को अभी स्टार पॉइंट करा अभी मेन पे, तो मेरे को चेकआउट करना है मेन से आपका डे 2 में कि मैं चेंजेस कर सकूं डे 2 के अंदर। स्विच टू ब्रांच डे 2 गेट ब्रांच। अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच डे 2 ब्रांच। अब अगर मैं कोई भी चेंजेस कोई भी कमिट करूंगा तो वो डे 2 के अंदर आएगा, वो मेन के अंदर नहीं आएगा। सो गेट स्टेटस देख रहा हूँ तो अभी मैं स्टेजिंग एरिया में उसको नहीं लाया, तो स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मैं ये एक फाइल है तो मैं फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ, या डॉट से मैं ये कह रहा हूँ कि सारी डायरेक्टरी ऐड कर लो जो भी चेंजेस अभी तक हुए हैं। तो गेट स्टेटस से फिर से मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए, स्टेजिंग एरिया में आ गया है। तो आपका विशाल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को रिस्टोर करना है, मेरे को स्टेजिंग एरिया में नहीं जाना है, मेरे को वापस आना है। मतलब मेरे को जो यहाँ पे ग्रीन हो गया मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वापस मेरे को रेड में लाना है। गेट रिस्टोर स्टेज्ड, फाइल का नाम जो भी है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो मैं अगर अब गेट स्टेटस देखूंगा तो वो फिर से अनस्टेज हो गया है। विशाल ये क्लियर है? यस, अभी क्लियर हुआ, लेकिन मेरे सिस्टम पे नहीं हो रहा। ओके सेम ओके, मैं यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मेरे को कॉल करो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। मैं 1-2 पे ही वर्क करता हूँ वैसे, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तुम्हारा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके सो मैं अनस्टेज फिर से कर दिया कि मेरे को स्टेजिंग एरिया में मैंने गया था, फिर वापस आ गया, रिस्टोर किया है कि मेरे को और चेंजेस करने हैं। लेकिन अब मेरे को वापस स्टेजिंग एरिया में जाना है, तो गेट ऐड करना है, उसके लिए डॉट भी कर सकता है, लेकिन एक फाइल है तो मैं फाइल का नाम लिख लिया मैंने। गेट स्टेटस लिखूंगा तो अगेन वो ग्रीन हो गया है, तो स्टेजिंग एरिया में सक्सेसफुली आ गया मेरे चेंजेस। अब मेरे को कमिट करना है। ये आकाश ने कल बता दिया लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। आपका गेट कमिट डैश एम मैसेज के लिए रहता है, और डबल कोलन के अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहेंगे। लेट सपोज कि मेरे को डे 2 मैसेज देना है, तो एक इंसर्शन हुआ है आपका। तो अब मैं गेट पुश करूंगा आपका। गेट पुश ये ये आपका एक ब्रांच है, मैं डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को गेट अपस्ट्रीम और रीजन डे 2, मेरा यूजर नेम ओके। सो ये पुश हो गया है कोड, मैंने जो भी वहां पे डे दिस इज डे 2 जो भी ऐड किया है वो मैंने पुश कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे चेंजेस देख सकता हूँ कि जो भी मैंने लोकली किया था वो अब यहाँ पे शो हो रही है। डे 2 एक ब्रांच मैंने क्रिएट किया रखा है डे 2, और उसमें मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाऊंगा, तो यहाँ पे दिस इज एडेड, ओके दिस इज द डे 2, यहाँ पे लिख के आ रहा है 23 लाइन पे आपका। यहाँ यहाँ तक कोई पहुंचा क्या, या मैं फिर से कमांड्स दिखाऊं? आकाश कोई मर्ज आया क्या, कोई पुल रिक्वेस्ट आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ओके सो मैं फिर से 2-3 कमांड्स आपको बता देता हूँ। गेट ब्रांच से आप देख सकते हैं कितने ब्रांच है आपके प्रोजेक्ट में। गेट ब्रांच में अभी सिर्फ सिंगल ब्रांच थी, तो वो सिंगल ब्रांच को मैं पॉइंट कर रहा था। ओके फिर मैंने एक ब्रांच क्रिएट की गेट ब्रांच 2, एक ब्रांच क्रिएट हो गई। फिर से मैं गेट ब्रांच से देख रहा हूँ कि दो ब्रांचेस है यहाँ पे डे 2 और मेन। फिर मेरे को चेकआउट करना है मेन से डे 2 में कि मैं डे 2 में चेंजेस कर सकूं, डे 2 में कमिट्स कर सकूं। तो मैंने गेट चेकआउट डे 2 किया है,
सो स्विच टू ब्रांच डे टू गिट ब्रांच फिर से मैं देख रहा हूँ तो 2 ब्रांचेज है मेन और डे टू। अब जो भी कमिट करूंगा वो इस स्टार के अंदर आएगा जो डे टू ब्रांच में है। सो मैंने नैनो के थ्रू आपका चेंजेस किए थे। कहाँ कहाँ है नैनो? ओके हाँ, नैनो मैं गया था, नैनो index.html में चेंजेस किए मैंने, और उसको फिर मैंने स्टेजिंग एरिया में लाया गेट ऐड के थ्रू। गेट ऐड डॉट गेट स्टेटस से मैंने देखा कि वो स्टेजिंग एरिया में सक्सेसफुली आ गया, वो ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ। और फिर गेट कमिट डैश एम मैसेज और गेट पुश। और अब मैं वापस अपना यूआई में जाऊंगा, जो भी मतलब वेबसाइट है वहाँ पे देखूंगा कि एक डे टू ब्रांच क्रिएट हुआ है और मैं चाहूंगा कि ये एक पुल रिक्वेस्ट हो जाए। ओके, एक पुश एंड पुल एक और मैं चीज़ें ओके मैं देख लेता हूँ। गिट क्लोन मैंने कर लिया, डायरेक्टरी में चल गया और फाइल में हिडन फाइल जो भी थी गिट ब्रांच क्रिएट किया, क्रिएट ब्रांच, स्विच ब्रांच, मेक चेंजेस, गिट इफ, जो भी डिफरेंस थे। लॉग में अभी फिर से जाता हूँ, लॉग दिखाता हूँ, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश। सो मैं गेट लॉग में जाऊंगा, गेट लॉग, तो उसमें मेरा नाम आएगा सत्यम असाना। मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है डे टू ब्रांच के अंदर। सो गेट लॉग भी हो गया, गेट ऐड, गेट कमिट, गेट पुश। ओके, फिर हम लोग आते हैं पुल रिक्वेस्ट में। एक पुल रिक्वेस्ट क्या करते हैं और एक वैलिड पुल रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, और एक पुश और पुल टर्म काफी इंपॉर्टेंट है आपका गिटहब में। सेंडिंग आउट इज पुशिंग एंड कमिंग इज पुलिंग। सो मैं अभी आकाश को मैंने मैंने अपना कोड पुश किया है। अब आकाश को एक पुल रिक्वेस्ट आई होगी जो वो मर्ज करेगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट किया, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब मैं आकाश से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मैंने चेंजेस बनाए हैं प्लीज वो चेंजेस अपने मेन कोड में ले लो। अभी आकाश के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे 20 लोग हैं, तो वहां पे कोई एडमिन होगा, वहां पे वो मेरा चेंजेस देखेगा कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अभी मैं आकाश को हैंड ओवर कर रहा हूँ, आकाश दिखाएगा कि मैंने कौन से चेंजेस मैंने किए हैं और वो मर्ज करेगा वो कोड को। ओके, इज इट विजिबल? ये आकाश। हाँ, तो जैसे कि अभी सत्यम ने मुझे पुल रिक्वेस्ट भेजी है, तो मेरे अभी ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मुझे उसकी रिक्वेस्ट दिखाएगा पुल रिक्वेस्ट में। वो ये बोल रहा है कि डे टू जैसे सत्यम ने किया था। तो अगर मुझे, हाँ, अब इस वाले मुझको इसको मर्ज करना है, तो मैं इसमें जाऊंगा। तो मैं इसमें गया और फिर मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जैसे कि सत्य ने बताया, तो मर्ज क्या करता है, जो चेंजेस इस वाले है ना, वो चेंजेस वो मेरे वाले में ऐड कर देगा। तो जैसे मैं मर्ज करूंगा इसको, कंफर्म मर्ज। तो ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये मर्ज हो चुका है। अगर मैं अभी जाके चेक करूं तो सत्यम जैसे कि इंडेक्स में चेंज किया था। हम्म, तो यहाँ पे दिखा रहा है सत्यम ने जो चेंज किया था, दिस इज डे टू। अब यहाँ तक तो ठीक था, मतलब ये मुझे मेरे गिटअप के रेपो में आ चुका है। अगर ये मुझे अपने लोकल पीसी में, मतलब लोकल टेरिटरी में ये जो चेंजेस है मुझे लेने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन आई विल गो टू माई रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। तो यहाँ पे गिट बैश ओपन करूंगा फिर से। आकाश दिखा दो कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए मेन ब्रांच में लोकली। हाँ, अच्छा, ओके, ऐसा करें। तो अभी मैं जब देखूंगा गिट स्टेटस, तो अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए। अगर मैं गिट लॉग भी करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा ही दिखाएंगे, जो मैंने चेंजेस किए थे यहाँ पे सिर्फ मेरा ही दिखाएगा। अगर मुझे सत्यम ने जो किया था वो मुझे ऐड करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले अप्रूव कर दिया, यहाँ पे मैंने पहले अप्रूव कर दिया, मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिए। अब ये तो चेंजेस हो गया, अब मुझे लोकल में लाने के लिए मुझे क्या रन करना पड़ेगा? गिट पुल लाना पड़ेगा। अगर मैं गिट पुल करूंगा तो वो क्या करेगा, जो वहां पे चेंजेस होते हैं, मतलब जो गिटअप
कि इसको रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं और इसको लोकल रिपोजिटरी बोलते हैं। जो रिमोट रिपोजिटरी में जो चेंजेस है ना, वो लोकल रिपोजिटरी लाने के लिए हमें गिट पुल करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शन, 1 डिलीशन। तो अब मैं चेक करके देखता हूँ। जैसे कि ये वाली फाइल थी। तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज डेट 2। तो आप इस तरीके से पूरा वर्क कर सकते हो। मतलब एक ग्रुप प्रोजेक्ट में आपको वर्क करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि ऐसे मैंने सत्यम के चेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, या फिर एक बार बताओ। वहां पे आपने जो अभी चेंजेस किए हम्म। वो लोकल रिपोजिटरी में किए ना? मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ जो सत्यम ने चेंजेस किए हैं उसको मैंने अपने रिपोजिटरी में ऐड किया है। मैंने खुद से कुछ चेंजेस नहीं किए। मैंने सिर्फ गिट पुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपसे मैंने सिर्फ गिट पुल किया है। गिट पुल करने से क्या करता है, जो चेंजेस हमने जो सत्यम में किए हैं वो अपने में ले लेता है। विशाल, नहीं, मैंने लेकिन यहाँ आपकी से रिमोट रिपोजिटरी में मल्टीपल अगर रिपोजिटरी होंगे तो उसपे से वो कौन सा सिलेक्ट करेगा? जैसे कि अच्छा, मतलब तुम ऐसा पूछ रहे हो कि मेरे गिटहब में बहुत सारे ये है, राइट? बहुत सारे ब्रांचेस है। रिपोजिटरीज है और उसमें से नहीं, आई थिंक वो पूछ रहा है कि काफी सारे ब्रांचेस हैं, तो एक हाँ, तुमने अभी तक सिंगल मर्ज किया है। हम्म, विशाल, वो अभी जैसे मैंने अपना चेंजेस करके पुश किया था कोड को, तो हाँ हाँ। सारा जो भी चेंजेस जो मैंने अभी लोकली किया था मैंने पुश कर दिया था गिटहब के सर्वर पे। अब आकाश ने जो भी वहां पे मर्ज किया था, जो ब्रांच मर्ज किया है, वो ही सिर्फ लोकली लाएगा पुल करके, गिट पुल करके। ओके। तो अभी अगर वो और तुम ब्रांच अगर तुम बनाओगे, जब तक वो मर्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा पुल रिक्वेस्ट या मर्ज नहीं करेगा, तब तक वो पुल रिक्वेस्ट लोकली नहीं आएगा। बेसिकली इतना समझ लो कि गिटहब का जो सर्वर चल रहा है तुम डाउनलोड कर रहे हो लोकली, बस वो चीज। ओके। अगर नहीं, ये समझ लेकिन में पहले क्लोन किया होगा ना पहले लोकल मशीन हाँ, पे? आकाश आकाश तो नहीं नहीं नहीं। ओनर था कोड का, मतलब वो ओके, एडमिन है कोड का, वो उसने पहले से ही क्लोन किया रखा है। एक्चुअली हाँ, मुझे इसका डाउट समझ आया। तो हाँ, कल जो मैंने किया था ना वो ऑलरेडी मेरे पास है ही ना, तो मुझे सिर्फ उसमें चेंजेस करने हैं। तो जो मैंने बना के रखा था, तो मुझे फिर से उसको क्लोन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे गिट पुल करना पड़ेगा। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। हम्म, 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 राइट। हम्म, 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 हाँ, हम्म, राइट, राइट, राइट। वो क्या करता है, सिंक करता है अपनी लोकल रिपोजिटरी और गिटहब की रिपोजिटरी को सिंक करता है। कुछ चेंजेस हुए तो। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ तो ठीक था, लेकिन आपको लग रहा हो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। मतलब कौन, मतलब पहले फॉर्क करना पड़ेगा और फिर उसको चेंजेस करके, फिर मतलब ब्रांच करके, फिर पुल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और फिर मैं मर्ज करूंगा और फिर यहाँ पे गेट पुल करके लाऊंगा। तो ये बहुत, मतलब कुछ लोगों को बहुत बड़ी प्रोसेस लगती होगी। तो इसका करने का और एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने जो गिट रिपोजिटरी उसमें जाएंगे, जैसे कि मेरी जो मैंने कल क्रिएट की थी उसकी है। तो अगर मुझे बहुत सारे लोग हैं और अगर मुझे उनको एज अ कोलैबोरेटर ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, जब भी वो इसमें कोलैबोरेटर में ऐड हो जाएंगे, तो मैं पहले करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे और किसी की तो जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड। तो मुझे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। मैनेज एक्सेस। और फिर मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये हर बार पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे आप कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो। अगर मैंने इनवाइट किया आपको, जिसको ऐड करना है उसका गिटहब आईडी या फिर उसका ईमेल नेम वगैरह देना पड़ता है। तो अभी मैं सत्यम का डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सत्यम का नाम दिखाएगा।
अगर मैं सत्यम को ऐड करूंगा तो सत्यम के पास एक ईमेल जाएगा और वहां से वो ईमेल से वो एक्सेप्ट करेगा तो वो मेरे इसमें ऐड हो जाएगा कोलैबोरेटर में। अगर तो ये कोलैबोरेटर ऐड करने से क्या होता है कि सत्यम को मतलब जैसे कि सत्यम ने पहले बताया कि इस वाले रिपोजिटरी का है ना एडमिन मैं था, तो इसमें जो चेंजेस वगैरह करना तो मैं कर सकता हूँ। जब कोलैबोरेटर ऐड करूंगा तो सत्यम भी इस वाले रिपोजिटरी का एडमिन बन जाएगा, तो वो जब भी कोई कोड चेंजेस करेगा तो वो डायरेक्टली पुश करके वो कोड को इसमें भेज सकता है और मैं डायरेक्टली उसको पुल करके ले सकता हूँ। तो जो बीच में जो प्रोसेस होते हैं, जो फोक करना फिर बाद में पुल रिक्वेस्ट करना, वो सारा कट जाता है, वो अपना टाइम बच जाता है। सो आई होप दैट्स क्लियर। ओके, इसमें बस इतना, आकाश वो रेपो खोलो। कोलैबोरेटर ऐड करने से ये होगा कि मैं अब मास्टर ब्रांच में कमिट कर पाऊंगा। पहले जब मैं मास्टर ब्रांच में कमिट कुछ भी कर रहा था तो मेरे को एक्सेस नहीं था, लेकिन अब कोलैबोरेटर हो गया हूं मैं इस प्रोजेक्ट का, तो अब मैं वो मास्टर ब्रांच में भी मैं कमिट कर सकता हूँ डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग अ ब्रांच। ओके आकाश, स्क्रीन ऑफ करना, मेरे को आखिरी होस्टिंग बतानी है। हाँ राइट राइट। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। अब ये तो सारा गिट बैश से हुआ है, मतलब हम सब कमांड लाइन से कर रहे हैं। अगर किसी को कमांड लाइन से उतना यूज टू नहीं है तो आप आपके मतलब जो डिफरेंट आईडीज होते हैं तो उसमें डायरेक्टली जीयूआई ऐड होता है। तो लेट सपोज मैं अभी पाइचाम का करके दिखाता हूँ और बाकी सभी में मोर और लेस सेम होता है। तो मैं पाइचाम ओपन करता हूँ। तो पाइचाम में गिटअप कैसे यूज करते हैं बेसिकली मैं वो बताना चाह रहा हूँ। Just a second. तो जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से मतलब लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है गेट फ्रॉम वीसीएस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो हम इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देता है कि कौन सा आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि बताया था गेट के अलावा भी बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, में ये सब है, तो हम गिट यूज करें तो गिट करेंगे। और जैसे कि सत्यम ने क्लोन किया था, अगर आपको कोई रिपोजिटरी क्लोन करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लोन कर सकते हो। जहाँ से यहाँ से कोड किया और कॉपी किया और फिर ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो डायरेक्टली क्लोन हो जाएगा। और इस वाले डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा, ये अपनी डायरेक्टरी की लोकेशन है। अगर आपका खुद का और यह ऑप्शन आता है कि यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट ऐड कर सकते हो। खुद का अकाउंट ऐड करने के बाद वो आपकी जो गिटहब में जो जो रिपोजिटरीज है वो सब दिखाएगा। अभी मेरे अकाउंट में इतने सारे रिपोजिटरीज है, जैसे कि आप देख सकते हो 9 रिपोजिटरीज है। तो मतलब लॉगिन करने के बाद आपके अकाउंट में जितने सारे रिपोजिटरीज है तो वो सब दिखाएगा। आप डायरेक्टली वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया। अगर कमिट वगैरह करना है तो एक सेकंड में वो भी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अगर कमांड लाइन से नहीं करना तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक छोटा सा एक बेसिक प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पे, पाइथन और जेसॉन का है। तो हाँ, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट की फाइल्स है। और भी आप जब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे 3 बटन्स आते हैं। ये पहला वाला है अपडेट प्रोजेक्ट, यानी कि वो पुल कर पहले। बीच वाला है जो राइट वाला है वो कमिट का है। अगर आपने कुछ चेंजेस किए, लेट सपोज मैं अभी यहाँ पे कुछ तो चेंजेस करता हूँ। अगर मैं कमिट में जाऊंगा, यहाँ पे कमिट का बटन है, तो मुझे दिखाएगा कि यहाँ पे नवीन मतलब पहले यहाँ पे देखा कि कौन से फाइल में चेंज किया। अभी मैंने main डॉट पी में चेंज किया तो वो दिखाएगा। अगर आपको कमिट करना है तो कमिट मैसेज लिखना पड़ता है, तो यहाँ से कमिट मैसेज लिख सकते हो और उसको कमिट कर सकते हो। यहाँ पे कमिट अमेंड का भी ऑप्शन है। मैंने आपको कल बताया था कि अमेंड क्या करता है। अगर मैं यहाँ पे कमिट करूंगा तो वो मेरा कमिट सेव हो जाएगा। अगर आपको इसको पुश करना है तो यहाँ से, यानी कि मतलब इस वाले लोकल रिपोजिटरी से अपने गिटहब वाले रिपोजिटरी में आपको कोड को पुश करना है, तो आप यहाँ से पुश कर सकते हो। यहाँ पे पुश का बटन है, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, मतलब मैंने पहले अपना अकाउंट इसमें साइन इन करके रखा है, इसलिए वो
पुश कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको आपका आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे बताया मेरे अकाउंट चूज करने का बोल रहे हैं, तो इसे पूछेगा। और यहाँ फिर एक बाद में कर देता हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। और यहाँ से आप पुल कर सकते हो, और यहाँ से शायद यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने कितने कमिट्स किए वगैरह, और मेन लोकल ब्रांच, रिमोट ब्रांच वगैरह सब देख सकते हो यहाँ से। तो आपको कमांड लाइन से नहीं करना सब, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने सिर्फ पाइथन का दिखाया है, लेकिन बाकी आईडी में सेम ही रहता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ओके सत्यम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। लेकिन फिर भी फील चाहिए तो Ubuntu के टर्मिनल में ही किया करो। हाँ मतलब अगर आप गिट बैश से कंफर्टेबल हो गए ना, तो आप बाकी किसी भी आईडी में आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए पहले गिट बैश से स्टार्ट करो, अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बाकी किसी में वो स्विच कर सकते हो। सत्यम, यू में स्टार्ट। हाँ ओके, सो मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ से मैंने पुश किया था, आकाश ने वहाँ से पुल किया था। तो सेंडिंग आउट इज पुशिंग, कमिंग इज पुलिंग। सो आकाश को मैंने पुल रिक्वेस्ट एक डाली थी कि प्लीज मेरा कोड एक्सेप्ट कर लो। फिर होस्टिंग, हम लोग गिटहब को एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। जस्ट वो एक स्टैटिक वेबसाइट होनी चाहिए, और मेन डायरेक्टरी रहेगी, जो मेन फोल्डर रहेगा, टॉप डायरेक्टरी रहेगी, उसमें आपका index.html होना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट करेगा गिटहब सबसे पहले जाके। सो मैं अपने रेपो में आ जाता हूँ, मैं होस्टिंग दिखा रहा हूँ होस्टिंग कैसे होती है। तो अभी आकाश की रेपो आपने क्लोन फोक की थी, तो आप लोग भी उस रेपो में जा सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे गिटहब पेजेस आएंगे, और यहाँ पे सोर्स आएगा। सोर्स अभी नन है, तो मेरे को मेन में चले जाना है, और मेन में जाने के बाद मेरे को सेव करना है। बस इससे एक डोमेन क्रिएट हो जाएगा, मेरे यूजर नेम और अलोंग विद प्रोजेक्ट नेम एक आपका डोमेन क्रिएट हुआ है। अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएंगे, उसमें वेट करना पड़ेगा आपको 5 से 10 मिनट। सो 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं। या मैं एक और चीज बता सकता हूँ कि कुछ चीजें और बता देता हूँ कि गिटहब स्टूडेंट पैक एक आप एक रिवॉर्ड की तरह एक चीज समझ लीजिए, जो मैं आपको एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ, या गिटहब आपको कुछ ऑफर करती है दैट कुड मेक यू वर्थ मोर देन $200K, और वो बहुत होता है। तो गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक एक आपका गिटहब की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, जिससे आपको फ्री की चीजें मिलती हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, फ्री के एप्लीकेशन मिलते हैं, डोमेन भी काफी सारे हैं। सो गिटहब आप जनरली सर्च करिए, गिटहब स्टूडेंट पैक, और स्टूडेंट पैक कर सर्च करने के बाद गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आएगा एक ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी इनरोल किया रखा है, तो मैं यहाँ पे गेट योर पैक पे क्लिक करूंगा तो मेरा आईडी खुल जाएगी। लेकिन मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऑफर करता है आपको गिटहब। आप अगर स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ वो है JetBrains। मेरे को डिफरेंट आईडी मिल जाती है, पाइचार्म, इंटेलिजे, आपका अल्टीमेट वर्जन, कम्युनिटी वर्जन नहीं। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से मेरे को $100 मिल जाते हैं, और डोमेन में बना सकता हूँ फ्री के डोमेन्स मेरे को मिल जाता है, talk.tech डोमेन, name.tech कॉम, सॉरी। आप यहाँ पे चीज़ें सीख भी सकते हो, लर्न HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन इन 38 डेज। MongoDB है, और काफ़ी सारी चीज़ें, एटम है, एटम टेक्स्ट एडिटर है आपका, और IMG बॉट, ये काफ़ी यूजफुल है अगर आप कोई भी वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो। और बेसिकली क्या रहता है कि आप जो भी फोटो अपलोड करते हैं वो काफ़ी MB की रहते हैं, और वो वेबसाइट को आपको स्लो कर सकता है। या IMG बॉट क्या करेगा कि आपका वेबसाइट में जो फोटोज रहेंगे वो कम साइज की कर देगा, और वो ऑटोमेटिकली रहता है, एक बॉट की तरीके से है ये एक। और काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। और
ये टोटल वर्थ होता है आपका $200, $200K, काफी होता है ये। सो यहाँ पे आपको बस गेट योर पैक, उसके बाद आपका जो भी आईडी कार्ड रहेगा कॉलेज का वो आपको अपलोड करना है, और गिटहब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वाई हाउ वुड यू विल बी यूजिंग गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। तो आपको चीज़ें बतानी है उसके बारे में। मैं और मेरा दोस्त ने साथ में अप्लाई किया था, लेकिन मेरा हो गया था, उसका नहीं हुआ था, क्योंकि उसने आईडी कार्ड फोटो खींच के अपलोड किया था, मैंने स्कैन करके अपलोड किया था। और एक और मैंने स्मार्ट चीज़ की थी कि वो पूछता है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं गिटहब स्टूडेंट पैक। तो मैंने गिटहब स्टूडेंट पैक कोरा किया था और यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, आंसर पेस्ट किया था। उसने अपने मन से लिखा किया था, तो उसका नहीं हुआ था। वो और कोई बंदा नहीं है, वो जय जोशी है। सो उसका अभी भी हुआ नहीं है। तो स्टूडेंट डेवलपर पैक आप करिए, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट होंगी। सो ये स्टूडेंट डेवलपर पैक के बारे में हो गया है। और देखते हैं कि मेरा साइट पब्लिश हुई कि नहीं हुई। अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड ऑन कर देता हूँ कि गिटहब आपका एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है। वैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ओपन सोर्स को सपोर्ट करते हैं, जो ओपन सोर्स को बढ़ावा देते हैं, जो इन्हांस करते हैं ओपन सोर्स को। सो उसमें से दो तीन चीज़ें हैं, आप दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है, दो तीन आपका GSOC, अक्टूबर फेस्ट, MLH और फॉसी। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन सोर्स को सपोर्ट करती है। सो GSOC में अभी अप्लाई आप कर सकते हो। GSOC की टाइमलाइन मैं दिखा सकता हूँ आपको। अभी ऑर्गेनाइजेशन का अप्लाई करने का टाइम है। उसके बाद अगले महीने ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, पिछले कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया, कितने ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया। 2020 का देखते हैं। सो सो 199 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपको इंटर्नशिप ऑफर करती हैं 2 महीने की, और ये सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे जाइए। ये गिटहब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे इश्यूज देखिए, इशू क्या क्या है वहाँ पे उसके रेपो पे, और उसको रिजॉल्व करिए। वो आपका चांसेस काफ़ी बढ़ा देगा इंटर्नशिप को प्रोवाइड करने के, जब आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा गूगल से। सो एक ये रेपो है रूट करके, एक रूट भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया था GSOC में। उसमें आप इशू में जाइए, जितने भी इशू रहेंगे, जितने भी क्या आप एक दो भी रिजॉल्व करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज आपको पूरा कोड कॉपी करना है, अपने लोकल मशीन में लाना है, उसको रन करना है, उसमें चीज़ें देखनी है कि क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस मैं कर सकता हूँ, और उसको कैसे कोड को अच्छा बना सकता हूँ। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक्सप्लोर करिए, काफ़ी एक्सप्लोर करिए। मेरा आकाश का एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर इस पे आप वर्क करेंगे। और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, इस पे आप वर्क करेंगे तो आपका डेवलपर, आप ज़्यादा अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। आप कम्युनिटी में शो कर सकते हैं कि हाँ, मैं ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, या स्टार्ट हो भी चुकी होगी। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करिए, ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट करिए, बिकॉज यही फ्यूचर है। आप तो MLH भी आपका सपोर्ट करती है, MLH भी आपका इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। आपका अक्टूबर फेस्ट अक्टूबर में रहता है आपका। जो आप 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, जो भी मैंने पुल रिक्वेस्ट एक आकाश को क्रिएट की थी, वैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, वैसे आप 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको एक टी-शर्ट मिलेंगी। ओके, सो लास्ट में इतना ही है कि आप एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे गिटहब के वेबसाइट में जाइए। ये आएगा सबसे पहले तो आपका, उसके बाद एक्सप्लोर में जाइए। एक्सप्लोर में आप देख सकते हैं कि टॉपिक, ट्रेंडिंग, कलेक्शन, इवेंट, गिटहब स्पॉन्सर,
ये सारी चीज़ें जो भी रिकमेंडेशन में मेरे आ रही हैं कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं यहाँ का मैं पार्ट बन सकता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का। सो टॉपिक वाइज भी मैं देख सकता हूँ। आपको 3D में इंटरेस्ट है, एंड्रॉयड में इंटरेस्ट है, एंगुलर में इंटरेस्ट है, एपीआई एंड आर्डिनो में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जावा जो लैंग्वेज है वो सिंगल बंदे ने नहीं बनाई है, वो काफ़ी सारी कम्युनिटी ने बढ़ाई है, वो भी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो काफ़ी सारे लोग ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें बग्स फिक्स किए हैं, उसमें चेंजेस लाए कि जावा इतनी अच्छी लैंग्वेज आज बन पाई है। और काफ़ी लाखों लोग ने किया है, लाखों लोग ने, 10 मिलियन के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन उसकी जो कम्युनिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बैठता है, जहाँ पे कमिट मर्ज होता है, जो भी चेंजेस ऐड ऑन होते हैं, उसमें सिर्फ 20 बंदे हैं, 19-20 बंदे होंगे। तो एक एक बंदा था पुणे से, उसने चेंजेस किए थे जावा में, और उसने उसका मर्ज हो गया था वो जावा के कोड में। और रातों रात उसको जॉब ऑफर्स आने लग गए थे। क्यों? क्योंकि अब अगर कंपनी को वो फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो वो बंदा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वो काम करने के लिए, क्योंकि उसने वो मर्ज किया है जावा के कोड में। सो मैं इतना कहूंगा कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, उसमें उसके इशू को रिजॉल्व करिए, और एक अच्छे डेवलपर बनिए बस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय आकाश। हाँ जय, क्या हम अभी शेयर करें क्या लिंक? हाँ। 5-10 मिनट के लिए ओपन होगा, तो एक बार बता दे सबको। हाँ 15-20 मिनट है अभी। प्लीज रिसेंड द फीडबैक फॉर्म। ओके। आकाश लिंक। आ, हो रही है, बाकी अभी 9 लोगों ने रिस्पॉन्स ऐड किया है। 13 लोगों ने किया है अब तक। तो एक बार लिंक कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर दो, फिर हो जाएगा। ओपन हो रही है आकाश। हाँ क्योंकि बाकी कैलाश। लोगों ने किया है। फीडबैक। फीडबैक कौन सा? मुझे सेंड करो प्लीज, मैंने ओके, रिजॉइन। मैं कर रहा हूँ।
हाँ थर्ड ईयर में तो बहुत होता है प्रोजेक्ट का, तो अभी से स्टार्ट करोगे तो फिर बाद में इजी जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, मतलब गेट और गेट के अलावा अलावा। हम्म, हाँ। विशाल के सारे डाउट क्लियर। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सत्तर ने जैसे बोला कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब कोई कोड वगैरह, तो वैसे वो शेयर कर सकते हैं क्या लिंक वगैरह, कोई हाँ प्रॉब्लम हाँ वगैरह हाँ, है बिल्कुल मैं लिंक ऐड कर दूंगा आपका, कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी विशाल तुम कौन से ईयर में हो? तो एक्चुअली मैं फैकल्टी हूँ सेकेंड ईयर का। सेकंड? भाई बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनाइजेशन में तुम पार्टिसिपेट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक की पार्टिसिपेट कर सकते हो। और थर्ड ईयर में ये मई में रहता है तुम्हारा इंटर्नशिप, वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस साल मैं फिर भी कहूँगा ट्राई करके देखो, और डेफिनेटली अगले साल तो करना ही करना, क्योंकि इसमें क्या काफी सारे प्रोसेस रहते हैं। आप दिसंबर से कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट में करने लग जाओ, तभी जाके आपका एक्सेप्ट होता है। आपको काफी सारे स्टेजेस से आगे बढ़ना रहता है, कि जैसे आपको अपना एक वीडियो क्रिएट करनी होगी, उसमें अपने बारे में बताना रहेगा, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, और उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इंटर्नशिप के दौरान। सो इस साल भी मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करिए। अभी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट, मतलब अभी अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी अप्लाई किया है, आप इनके रेपो में जाइए। वो रेपो में देखिए क्या क्या चेंजेस आप रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इश्यू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इश्यू का मैंने बता दिया था वैसे आपको। इशू कहाँ से आप देख सकते हैं? इशू आप सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं अज्योर में गया, अज्योर में ऑसम नेट्स में गया, तो इशू यहाँ पे रहेंगे, दो इशू है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये इशू रिजॉल्व करना चाहूंगा सबसे पहले, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकूं, उसके मेंटोर से बात कर सकूं। सो ये सारी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हैकटोबर फेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी काफी ओपन सोर्स को सपोर्ट करता है। एमएलएच आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, सो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं थर्ड ईयर में। फॉसी एक और आपका ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है ओपन सोर्स को। तो ये सारी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा विशाल। ओके ओके। मे द फोर्स बी विद यू, मे द फोक बी विद यू। गिटअप का
सो जय आकाश हाँ एंड करें क्या? हाँ, अभी कितने मिनट हो गए? अभी सिर्फ 27 रिस्पॉन्स आ गए हैं, लेकिन मीट में तो 40 लोग हैं, तो क्या करेंगे? किसी का रह गया तो मैसेज डाल दो, हम थोड़ी और देर के लिए रख सकते हैं। यार हम्म, हाँ एक स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया है? हाँ किया है, किया है। ओके ठीक है। हाँ हाँ, वो बता। ज्यादा कुछ डीप क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। हाँ, यस यस। जो है क्या करे, लिंक बंद करे क्या अभी? 27 रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोल सकते। एक्चुअली विशाल। मैं फैकल्टी हूँ, सेकंड ईयर को पढ़ाता हूँ, तो ग्रुप में ओके ये ओ लिंक आई अच्छा थी, अच्छा। तो इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया था। ओके हाँ हाँ सर। हाँ, विशाल तो सर, हाँ जिस हाँ तरीके हाँ। से हाँ, आप लोगों ने कंडक्ट किया है सेशन, इट इज वेरी नाइसफुल, and whatever questions asked by respective persons, and you answer them very clearly, so that if any doubt come in future, so the students can ask you. Okay, यस यस, श्योर सर। so I'm very appreciable to you guys that you have done very good task. So in future also, if different technologies, if you know, then you हाँ, can take sessions for that also. यस यस, वी विल डू दैट सर, एंड थैंक यू सो मच सर। Sorry sir, I didn't recognize as you sir. I was calling Vishal. Sorry sir. हाँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा था सब लोगों को जिस तरह से आपने सेशन लिया है। इन फ्यूचर आल्सो थैंक वी यू सर, कैन थैंक यू सो मच। डू दैट। हाँ, अगर 10 बच्चे भी हो गए तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या यू कैन लीव नाउ।